बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का काम उतार दिया बिल्कुल ही, और ऑस्ट्रेलिया ने जाहिर सी बात है एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां पे कम से कम स्कोर 109 290 280 रिक्वायर्ड था, वहां पे 264 रन्स किया, विकेट लूज करते गए बीच में, और फिर तो क्या होना था, किंग कोहली की मास्टर क्लास आई और फिर तबाह बर्बादी होना था। और सबसे अच्छी जो विराट कोहली की इस इनिंग्स की बात है जो कि उनकी फिटनेस को डिफाइन करती है, मेरे ख्याल में काबिल तारीफ ज़रूर है वो, और हर बंदा उसकी तारीफ करेगा चाहे वो इंडिया से हो या ना हो, कि उसके अंदर सिर्फ 5 बाउंड्रीज, इट मीन्स 20 रन ऑफ बाउंड्रीज। मतलब क्या फिटनेस है बंदी की इस एज में, हैट्स ऑफ टू हिम यार। मतलब द किंग कोहली, द चेज मास्टर, यू नेम इट एंड ही हैज़ इट, एवरीथिंग इज हैड इन हिम। और मेरे ख्याल में अब तो कोई शुबा किसी पेपर प्लास्टिक किंग को रहना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ किंग खड़े होते हैं। इसकी कितनी मिसालें आपको दें, मतलब अनगिनत मिसालें हैं। और मैंने पिछले आपको जो सेंचुरी बनाई थी उसमें बताया था कि 28 सेंचुरीज उसने जो की हैं वो की हैं विनिंग में। मतलब आप बताओ आप किससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए। वाइल्ड चेसिंग, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल तो उसकी मेरे ख्याल में 39 है विन के अंदर, वो बैटिंग फर्स्ट के भी आ जाएंगे फिर मामला तो और दूर चले जाएंगे। और प्लस चेस किस तरह करता है ये इनिंग को पेश करना, और उसके बाद टीम को लेके चलना, अपने इर्द गिर्द दूसरे बैट्समैनों को खिलाना, सबसे बड़ा कमाल इस खिलाड़ी का ये है। और वही बात है ना कि किसी के साथ अगर कोई टैग लगता है तो वो एक इनिंग पे नहीं लग जाता, उसके लिए बहुत मुद्दतों लगते हैं आपको अपने आप को उस वक्त तक ले जाने के लिए कि जब आपको लोग ये कहें कि यू आर द चेज मास्टर, यू आर द किंग। सो ही इज जस्ट ऑन अ नेक्स्ट लेवल यू कैन से। और इंडिया ने आसानी से चेस किया। शामी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, 3 for 48, और चक्रवर्ती ने पिछले मैच में 5 आउट किए थे, इस मैच में 2 आउट किए, और जडेजा ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इंडिया ने यानी जो एक हम हमेशा 11 से 40 ओवर की मैं हर वीडियो में बात करता हूँ ओडीआई क्रिकेट में, उसकी वजह क्या है कि देखें मिडिल ओवर्स में चाहे रन्स बनाना हो चाहे विकेट लेना हो, आप जब ये दो काम करते हो ना तो फिर आपको जीत से बहुत करीब हो जाते हो, और यही काम इंडिया की टीम ने किया। अब आप देखो उन्होंने मिडिल ओवर्स में सबसे पहले तो विकेटें ली, उसके बाद थ्रू विराट कोहली इज ब्रिलियंट एंड द पार्टनरशिप विद ही हैज़ विद श्रेयस अय्यर हु आल्सो प्लेड रियली वेल फॉर हिज 45। मेरे ख्याल में उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने, और फिर उसके बाद अक्षर ने और हार्दिक ने, केएल राहुल ने जो थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिखाए विराट कोहली के अराउंड, मेरे ख्याल में फिर इंडिया को कमांड हासिल हो गई इस चेस में। विकेट टू बी ऑनेस्ट विराट कोहली ने सम अप कर दिया विकेट के बारे में सारी बातें करके। मेरा बात करना मेरा नहीं ख्याल बनता है, जो उन्होंने कहा वही बता देता हूं आपको कि इट वॉज नॉट अ ईजी विकेट टू बैट ऑन, विकेट डिमांड्स टू प्ले सेंसिबल क्रिकेट एंड hitting boundaries through the spinners on this wicket becomes difficult task. So I just try to manage single, double and strike rotation. That's why I've become successful in this run chase. That says Virat Kohli. तो अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि मतलब इस विकेट के ऊपर स्पिनर को हिट लगाना। जबकि मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हार्दिक ने रन बॉल खेला, अक्षर ने भी ग्लिम्सेस दिखाया, बट एक जो एंकर करता है उसका रोल डिफरेंट होता है, एक जो फिनिशर्स होते हैं उनका रोल डिफरेंट होता है। अक्षर का चिप इन करने का रोल है, यानी वो पिंच हिटर के तौर पे यूज कर रहे हैं उसको। सो मेरे ख्याल में जबकि उनके पास स्टेबल बेस केएल राहुल की सूरत में है उस पोजीशन के लिए, बट उन्होंने अक्षर पटेल को वहां यूज कर रहे हैं, फिर हार्दिक को उसके भी ऊपर भेज रहे हैं। तो इट मीन्स दे आर कॉन्फिडेंट इनफ अराउंड देयर प्लेयर्स कि किस तरीके से किस प्लेयर को कहाँ यूज करना है। सबके रोल्स डिफाइन हुए हैं, सबको सबकी पोजीशंस का पता है, सबको सबकी लिमिटेशंस का पता है, सबको सबके काम का पता है हमें करना क्या है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को और हम देखें, तितर बितर हुई हुई टीम है। स्टीवन स्मिथ के एक इनिंग्स की बदौलत और लबुशेन की जो पार्टनरशिप हुई वहां से थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिली। मैक्सवेल भी एक छक्का लगा के, और बॉस इस मैच में मुझे शुबहात तो बहुत हैं, बट खैर मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि वो फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन इस मैच में जिस तरीके के शॉट सम ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैव प्लेड, आई थिंक दे आर नॉट अप टू द मार्क in this level, you can say, at the biggest stage of semi-final in Champions Trophy ICC event. So this is not acceptable at all from the Australian team.
They are world champions 5 times. So we are not expecting this from Australia. But they are, I don't know what is going through their mind at that situation. मेरे ख्याल में बिल्कुल भी संभल नहीं पाए. लबुशेन की थोड़ी बहुत जुगाड़ आज लगी, मगर बात यह है कि आपको एक दो अच्छी पार्टनरशिप के अराउंड चिप इन भी करना होता है, जैसे हार्दिक और अक्षर ने किया, इंक्लूडिंग केएल राहुल इज वेल, बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ऑल दी अदर गाइस. तो मेरे ख्याल में यहाँ ट्रेविस हेड भी सिर्फ 39 ही कर सके. मतलब जहाँ आपके बड़े प्लेयर्स को स्ट्रेंड करना चाहिए वहाँ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा लैक किया, उनके प्लेयर्स को मिस किया उन्होंने. मैक्सवेल ने भी इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेला. जब तुमने एक छक्का मार लिया है, तुम्हें पता है अभी 6, 8, 10 ओवर, 15 ओवर, 12 ओवर बाकी हैं, तो इस इनिंग्स को लेके चलना चाहिए था मैक्सवेल को. वहाँ पे 40-45 करता है स्कोर, 290, 300 के आसपास होता, 285, 90 के आसपास होता. मेरे ख्याल में इंडिया को मुश्किल होती है. अभी 11 बॉलें बाकी थी, तो यही अगर आप 25-30 रन ऐड कर लो 11 बॉलों पे, तो मेरे ख्याल में डिफिकल्टी हो सकती थी ऑन दिस डिफिकल्ट विकेट. मेरे ख्याल में ये चीज़ है. बट हैविंग सेड दैट, इंडिया को जो एडवांटेज था उसका फायदा उन्होंने ज़रूर उठाया कि एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक ही होटल में रह रहे हैं, वो सब ठीक है. बट दीज आर द थिंग्स विच वी ऑल नो बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड. सो दिस इज नॉट, you can say, the matter of discussion right now. The matter is they played brilliant cricket, they deserve to be here, and if they play in Lahore, so they have also played in one venue at that time as well. So मेरे ख्याल में कोई आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, एडवांटेज जरूर है, बट उनकी टीम इतनी अच्छी है कि इस तरह के एडवांटेजेस की उनको जरूरत है नहीं. दूसरा जो मुद्दा है भैया, वो है पाकिस्तान के स्क्वाड का. पाकिस्तान का स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और वो प्लेयर जिनका हमने सोचा नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं, वो बाहर हो गए थे, अब वो वापस आ गए. इट मीन्स देयर रियलाइजेशन शुड हैव बीन देयर एट द स्टार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, बट इट डिडंट. बट दिस टाइम अराउंड रियलाइजेशन इज देयर नाउ. तो अब सुफियान मुकीम, सवालात रख देता हूँ पहले आपके सामने. ज़ाहिर आपको पता है मेरा टास्क ये होता है, मैं तो क्वेश्चन रखता हूँ सामने. मोहम्मद हसनैन किधर है भाई? कामरान गुलाम किधर है भाई? सऊद शकील किधर है? मोहम्मद हसनैन बिना खेले बाहर हो गया. चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच भी नहीं खेला, आपने उसको बाहर कर दिया. ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, स्क्वाड स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोग. ठीक है ना? कौन, क्योंकि अभी जो लोग आए हैं सही है, वो उन पे भी बात करता हूँ. अब हसनैन किधर है भाई? चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में था आपके, एक मैच भी नहीं खेला, बाहर हो गया. ट्राई नेशन सीरीज में एक विकेट ली थी, अच्छी बॉलिंग भी की थी उसने, कैसे बाहर होता है वो? ठीक है, आपने बाहर कर दिया बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, शाहीन आफरीदी को T20 से. आप मुझे ये बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी क्या T20 के फॉर्मेट पे हो रही थी? किसको बेवकूफ बना रहे हो यार आप लोग? T20 के फॉर्मेट का टूर्नामेंट अलग होता है, वनडे फॉर्मेट का अलग होता है. हाँ, अगर तो रिजीम चेंज किया है आपने, T20 के डायमेंशन को चेंज कर रहे हो बिल्कुल ही, कि हम नए जनरेशन के साथ जा रहे हैं, हम इन लंगड़े घोड़ों को हटा रहे हैं, फिर तो मैं बोलता हूँ चलो वेरी गुड है यार, ठीक है, आप सही कर रहे हो. मगर अगर तो आपने ये वो क्या कहते हैं मट्टी झाड़ने के लिए किया है कंधों पे से, तो भाई फिर आप गलत कर रहे हो. दूसरा, खुशदिल शाह को आपने T20 में रखा है, ठीक है. फहीम अशरफ वनडे में आपने रखा, अब T20 से भी गायब है, जबकि T20 में तो ज्यादा सूटेबल जगह बन रही थी उसकी, क्योंकि वो तो परफॉर्मेंस ही T20 में देकर आ रहा है. वनडे में तो उसकी 107 की बॉलिंग एवरेज बन रही है, तो आपने उसको T20 में नहीं रखा, जबकि उसकी परफॉर्मेंस, आप बीपीएल की परफॉर्मेंस अगर देख रहे हो तो वो तो T20 फॉर्मेट में थी. दूसरा, सलमान अली आगा को आपने कैप्टन बना दिया. जिस बंदे की T20 टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दिया. इट मीन्स के इशारा तो ये दे रहे हो ना आप कि शादाब खान फ्यूचर का कप्तान है, हमने तो ये आपको एक बंदा फ्लॉप हो जाए इसलिए चांस लिया है, और फ्यूचर का कप्तान शादाब खान है. अगर ऐसा कर रहे हो तो चलो इस पर भी मैं आर्ग्यूमेंट कर देता हूँ आपको. ठीक है, ये मैं पब्लिक के सामने रख रहा हूँ. देखो, इनको तो समझाना बेकार है. देखो आप लोग समझो, सलमान अली आगा की T20 में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बना दिया, वो फ्लॉप हो जाएगा, हटाएंगे, शादाब आ जाएगा, सीधा सीधा कप्तान, सिंपल बात. अब शादाब कैसे आ रहा है भाई? शादाब की तो परफॉर्मेंस ही नहीं थी T20 में, वनडे में, जबकि मैं उसको T20 में हर कीमत पे रखूंगा. ये मेरी राय है, अभी मैं आपको आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूं, मेरी राय की अहमियत नहीं है. आप ये समझो, जो आर्ग्यूमेंट है वो सुनो. आप शादाब खान ने किधर परफॉर्म किया है भाई? जो सेलेक्ट हो गया था, पहले परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुआ है वो. आप किधर उसने परफॉर्म किया जो वो आ गया? प्रेसिडेंट ट्रॉफी की मिसाल मत देना मुझे, T20 की परफॉर्मेंस की बात हो रही है. चैंपियंस कप में कितने ओवर कराए उसने? 1-2 ओवर कराए मेरे ख्याल में, एक आठ आउट किया है. वनडे में भी ऐसी सूरत हाल थी, बॉलिंग कम कर रहा था वहां. तो किस परफॉर्मेंस पे शादाब को लेकर आए हो आप?
हाँ, अगर तो इस बेस पे लाए हो, जो बेस मैं समझता हूं, जो मेरी राय है, इस बेस पे आप लाए हो, अगर आप ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा समझते हो, लेकिन वो कितना समझते हैं सबने देख ही लिया चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत के वन डायमेंशन प्लेयर है, अग्रेसिव कप्तान है, नेचुरली कैप्टन है, और उसके अलावा अटैकिंग माइंडसेट से खेलता है। इन जितने लंगड़े घोड़े आपकी टीम में भरे हुए थे, वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, इन सबसे बेहतर बैटिंग करता है। आपको क्रूशल स्टेजेस पे रन बना के दिए, जिसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूं। ठीक है, कप्तान बड़ा जबरदस्त है, फील्डर बड़ा आउट क्लास है, अग्रेसिव प्लेयर है, नेचुरली अग्रेसिव है, फिर तो आप ठीक लाए हो उसको टीम में, फिर तो पहले भी होना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर आपकी समझ आ गई है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी क्राइटेरिया डिफाइन कर दो ना हमें, क्योंकि क्राइटेरिया नहीं समझ आ रहा है ना। तो मैंने आर्ग्यूमेंट जो रखता हूं ना, मैं वो क्राइटेरिया पे रखता हूं, क्योंकि शादाब तो, ये जितने लोग बैठे हैं सब बोलेंगे भाई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, अबे जितने तुमने खिलाया उन सबसे बहुत अच्छा है भाई। अगर बॉलिंग नहीं भी करे फिर भी पाकिस्तान की टीम में आता है, क्योंकि उसकी बैटिंग इतनी जबरदस्त है, इतनी आउट क्लास। नंबर 4 पे खिलाओ तुम उसको, तुम्हें बताएगा वो क्या प्लेयर है। कंसिस्टेंट चांस दो, लेकिन ये नहीं कि एक मैच में करा रहे हो 4 मैचों में बिठा रहे हो। कंसिस्टेंट चांस दो आप उसे, वो आपको बताएगा फिर। ठीक है, तीसरी चीज, सुफियान मुकीम की वही वाली बात करूंगा जो मैंने शादाब के लिए की है। भाई पहले क्यों ड्रॉप हुआ था, अब कहां परफॉर्म कर दिया जो आ गया, ये बताओ ना भाई। क्यों ड्रॉप हुआ था पहले और अब क्यों लिया है? वनडे में भी लिया है, T20 में भी लिया, क्यों लिया है भाई? क्यों लिया है? आपने ड्रॉप कर दिया था उसको। शाहीन को वनडे से ड्रॉप कर दिया आपने, बाबर को आपने ड्रॉप कर दिया T20 से, ODI में रखा हुआ है। तो भाई आप मुझे ये बता दो ना, जब सब ने आपने रख लिए तो क्यों आपने नहीं रखा? तो आपने एक ही बंदा नहीं रखा, वो मोहम्मद हसनैन है, क्योंकि वो कराची का है, आपने नहीं रखा उसको। अब हसन नवाज टीम में आया, भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, वेरी गुड, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, 300 से ज़्यादा रन किए हैं उसने, अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहा है टीम में, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त है। मोहम्मद अली आया है टीम में, चैंपियंस कप में विकेटें ली हैं 15, और चैंपियंस वनडे कप में 3 विकेटें वहाँ ली, तो ठीक है, वो आ रहा है, सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आकिफ जावेद आ रहा है, ठीक है, अनकैप्ड है, समझ में आ रहा है मेरी, उसको आपने फर्स्ट क्लास और चैंपियंस कप सारी BPL सब परफॉर्मेंसेस पे आप लेके आए हो, उसको वेल एंड गुड है, मैं इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल हैंड्स डाउन टीम में आते हैं। जहादाद आपने दोबारा रख लिया, ठीक है, अब्बास अफरीदी भी है, सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस्मान खान भी है, आपने पहले नहीं खिलाया, टीम में बरकरार है, ठीक है। मोहम्मद हारिस को आप लेकर आओ, बहुत देर की मेहरबान आते आते, अब आर्ग्यूमेंट सुन लो, फिर हारिस को ले ही आए हो तो। सलमान अली आगा को तुमने कप्तान बना दिया, शादाब की परफॉर्मेंस नहीं थी, हारिस को ड्रॉप कर रखा था। भाई सलमान से बेहतर था, शादाब को नहीं बना रहे थे, सलमान से बेहतर था आप हारिस को बना देते, 5 बॉलों पे 15 रन बनाता, 10 रन बनाता, आउट हो जाता, कोई बात नहीं, कम से कम कप्तानी तो करता, विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी आपको देता। आपने उसको रख लिया, लेकिन आपने उसको कप्तान नहीं बनाया। आप अल्लाह का शुक्र कम से कम टीम में तो रखा आपने उसको। हसन नवाज बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, बड़ा ज़बरदस्त है। ख्वाजा नाफे को आप ले सकते थे, आपने उसको नहीं लिया। तो उस्मान तारिक को ले सकते थे, आपने उसको नहीं लिया, वो भी PSL में परफॉर्म किया, चैंपियंस कप में भी परफॉर्म किया उसने, अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी खेल रहा है। मेरे ख्याल में देखें, सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर है, मगर क्राइटेरिया जो होता है ना, आप अगर क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर दो कि भाई हमारा ये क्राइटेरिया है, हम इस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन करते हैं, तो आधे से ज्यादा मुद्दे वहीं हल हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्राइटेरिया जस्टिफाई नहीं। अब मैंने जितने आर्ग्यूमेंट किए आप लोगों के सामने रखे, सारे इस वजह से रखे कि भाई क्राइटेरिया बता दो हमें, क्राइटेरिया क्या है आपका, क्योंकि शादाब के बारे में आप नहीं बता पा रहे हो, नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो, हारिस को आपने क्यों निकाला था ये नहीं जस्टिफाई कर पा रहे, सुफियान मुकीम का जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन जहां बनती नहीं थी वहां आपने कर ली, उसको नहीं जस्टिफाई कर सके, स्पिनर का बोलते रहे वो नहीं लिया आपने, उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। तो आपके क्राइटेरियाज जो है ना वो हमारी समझ नहीं आ रहे। खुशदिल को आपने बरकरार रखा, बिल्कुल ठीक है, सब सही है, लेकिन जब शाहीन आफरीदी ड्रॉप होता था तो नसीम शाह भी ड्रॉप होता था फिर। तो ये सारे मुद्दे हैं भाई। शाहनवाज धानी किधर गायब है, उसको इंजर्ड करा दिया घुमा घुमा के हमने। हम प्लेयर्स बनाना नहीं जानते, हम प्लेयर्स सिर्फ खिला के उनको ड्रॉप करना जानते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको हमने बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिए, जिसमें मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम को आपने बैड फॉर्म की वजह से बिठाया था, रेस्ट दिया था, आपने उसको स्क्वाड से ही निकाल दिया बिल्कुल ही। यार क्या किस तरह का इंसाफ करते हैं आप लोग? इनकी टीम यही लोग जाने भाई, यही जस्टिफाई कर सकते हैं। और ये कौन सी इनके पास गीदड़ सिंह है जो बाबर रिजवान नहीं ड्रॉप होंगे? रिजवान ने कारकर्दगी वनडे में बुरी है उसकी, ड्रॉप T20 से कर दिया। T20 का तो खैर मैं बोलता हूं प्लेयर ही नहीं है वो,
लेकिन ड्रॉप आपने कर दिया तो क्राइटेरिया जस्टिफाई होना चाहिए। और अगर आप ड्रॉप किया तो खुदा का वास्ता आप कायम रहना इस ड्रॉप पे, और अब उसको T20 में लाना नहीं। जब ये प्रेस रिलीज में लिखा है कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं हम, तो फिर उस पर कायम रहना, क्योंकि आप लोग मुकर बड़ी जल्दी जाते हो। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।